Good morning, students. I again come with your chapter. It is the last lecture of this chapter, and you have to read it very carefully and understand very well. Okay, today we will discuss the movement in the birds. Okay, movements in the birds. What structures do the birds have by which they can fly upwards, forward and backward? Okay, तो उनमें कैसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो मूव कर पा रहे हैं और आगे से आगे वो फ्लाई कर पा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the specialization, what is the specialty in the birds that by which they can fly? इसमें फर्स्टली जो होता है, their bones are hollow. Their bones are hollow. It means hollow means they have an air cavity. They have cavities between the bones that consist of air. वो क्या करती है, उसको उड़ने लायक बनाती है. Okay. They have a tail. They have a tail. They have a streamlined body. ठीक है, they have streamlined body. They have a streamlined body. उनकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड है. मैंने आपको बताया था, जस्ट लाइक द एरोप्लेन. उनकी जो बॉडी है वो आगे से तिकोनी है, आगे से कैसी है? शार्प है. दैट्स व्हाई दीज आर स्ट्रीमलाइंड इन द बॉडी. दे हैव अ टेल दैट बैलेंसेस देयर मूवमेंट. उनकी मूवमेंट को क्या करते हैं? वो बैलेंस करते हैं. एंड दे हैव विंग्स ऑल्सो. अब बात ये हो रही है, विंग्स एंड लेग्स बोथ आर, पहले ये बोला जाता था कि बोथ आर लेग्स. उनका जो 4 लिम्स है, हम लोगों ने भी बताया, हैंड लिम्स और 4 लिम्स इन द ह्यूमन बींग्स. हैंड्स आर 4 लिम्स वाइल हैंड लिम्स आर लेग. तो इनका जो 4 लिम्स हैं दैट आर कन्वर्टेड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू विंग्स. उनके जो 4 लिम्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? विंग्स में. ठीक है, तो वाई? बिकॉज दे हैव नो यूज. उनका कोई यूज नहीं था. इसलिए क्या होता है, इनके जो फेदर्स हैं, जो पंख है उनकी, उन पंख की मूवमेंट कैसी होती है? उनकी पंख की जो मसल्स है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल मसल्स होती है. विंग्स, जिनके विंग्स के अंदर क्या होगी? मसल्स होगी. कौन सी? कॉन्ट्रेक्टाइल और फ्लेक्सिबल मसल्स होती है उनकी. इसलिए वो क्या करते हैं? आगे से आगे ऐसे मूवमेंट करते हैं. आप लोगों ने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स कभी यू भी फ्लाई करते हैं, यू भी फ्लाई करते हैं. तो इनकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट होती है वो, और फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे से आगे मूवमेंट जो होती है वो साइड बाई मूवमेंट भी होती है. ठीक है, तो वो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? इस विंग्स की वजह से और इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से. आ रही है समझ? तो ये क्या है? आपका पूरा चैप्टर है. इस पूरे चैप्टर के अंदर वन मोर थिंग इज दैट, जो बर्ड्स होते हैं वो एक तो करते हैं अप स्ट्रोक और एक होता है डाउन स्ट्रोक. अप स्ट्रोक का मतलब जानते हैं, ऊपर उड़ने के लिए. एक होता है डाउन स्ट्रोक, नीचे जाने के लिए. ठीक है, तो अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक मूवमेंट उसके अंदर होती है. एक होता है स्नेक. स्नेक में क्या होता है? कॉर्डेट तो है वो, उसमें कुछ बोन्स भी होंगी, बट इट हैज सर्पेंटाइल मूवमेंट. इट हैज सर्पेंटाइल मूवमेंट. सर्पेंटाइल मूवमेंट का मतलब समझ रहे हैं? सर्पेंटाइल मूवमेंट का मतलब होता है जिगजैग मूवमेंट करता है वो. ठीक है, सर्पेंटाइल मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जस्ट मूव करता है वो ऐसे बाय द डोर्सल सरफेस. उसकी जो बॉडी होती है उसकी नीचे वाली सरफेस होती है, दैट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद सोइल, सॉरी अर्थ के कॉन्टेक्ट में आ रही है, और वो क्या करता है? आगे से आगे ग्रिप करके आगे से आगे चलता रहता है. आई बात समझ? तो ये तो था आपका चैप्टर. ये आपका क्या है? चैप्टर है. इसमें ह्यूमन बींग्स का जो भी पोर्शन दिया हुआ है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, एंड ऑल्सो द फिशेज. तो टुडे विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस, दैट इज द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. दैट इज द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर. इसके एक्सरसाइजेज अगर आप लोगों ने ढंग से की है तो होल द चैप्टर विल बी अंडरस्टैंड. होल द चैप्टर विल बी अंडरस्टूड easily. So today now we will discuss
the exercises of this chapter. Exercise first question is MCQs as we have done already. जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं दैट वी हैव डन इन द क्लासेस. विच ऑफ दोज इज नॉट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. ह्यूमन स्केलेटन का फंक्शन कौन सा नहीं है? इट प्रोवाइड द सपोर्ट, यस इट इज द फंक्शन. इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स, यस इट इज ऑल्सो द फंक्शन. प्रोटेक्ट द डेलिगेट ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स, इट इज ऑल्सो द फंक्शन. बट formation of blood is not a function of skeleton. The first is formation of blood. First is formation of blood. The number of ribs in the body, as we discussed in the rib cage, our body has 12 pairs of ribs. The number of bones in the facial region, face की बात कर रहा है. In the skeleton, in the skull we have 22 bones, 8 in the head and 14 in the face. So the answer is 14. Answer is 14. Muscles are attached to the bones. अब मैंने बताया था connective tissues we have like tendon, ligament, cartilage. ये क्या है? आपकी कनेक्टिव टिश्यूज है. टेंडन ऑलवेज कनेक्ट्स टू द मसल्स टू बोन. टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से अटैच करता है. एंड लिगामेंट ऑलवेज अटैच द बोन टू बोन, दो बोन्स को अटैच कर रहा है. बट द कार्टिलेज इज फाउंड एट द जॉइंट्स. कार्टिलेज एट द फाउंड इन द जॉइंट्स दैट वर्क्स एज द शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्टिव फॉर द जॉइंट्स. तो यहां पर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन, दैट इज टेंडन. डी ऑप्शन इज टेंडन. क्वेश्चन नंबर ई. द जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. आई सेड ओनली एंड ओनली द हिंज जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन वन डायरेक्शन. मैंने बताया था आपको कि हैंड को हम लोग एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं विद द एल्बो, बट इसको बैक साइड में बैकवर्ड मूवमेंट हम लोग नहीं दे सकते. दैट्स व्हाई बिकॉज इट हैज द वन डायरेक्शनल मूवमेंट बाय द हिंज जॉइंट. ओके. इमूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन. इमूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स जो इमूवेबल है? किसमें है? हमारे स्कल के अंदर. किसमें है? हमारे स्कल के अंदर, हमारी खोपड़ी के अंदर ऐसे बोन्स हैं, ऐसे जॉइंट्स हैं जो इमूवेबल है. नाउ बोन्स आर एबल टू मूव ओनली बिकॉज ऑफ. बोन्स मूव कर रही हैं ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्शन एंड, अरे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा ना. Which of the following body parts is responsible for the movement of snail? स्नेल की जो बॉडी मूवमेंट होती है बाय द फुट, उसके अंदर क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ब्रिशल लाइक, मतलब ब्रश के जो वो होते हैं ना थ्रेड, ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं, उन ब्रिसल्स की तरह उसके अंदर क्या होता है? बिल्कुल पतले पतले क्या होते हैं? पैर होते हैं, जिनकी वजह से वो मूव करता है. ओके. इट इज ऑल अबाउट योर MCQs. यू कैन राइट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ले सकते हैं आप. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव टू पुट अ राइट वर्ड इन ब्लैंक्स. ओके. द फर्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ द चैप्टर. The body movement from one place to another is known as locomotion. Okay, it is locomotion. The framework of the bones in the body makes the skeletal system skeletal.
The human skeleton has 206 bones. Human skeleton has 206 bones. The human skull is made up of 22 bones. स्कल की बात कर रहा है, स्कल में फेशियल रीजन भी आता है और हमारे पूरे हेड जो है वो स्कल है हमारा एक तरह से, ठीक है। तो इट हैज 22 बोन्स। स्पाइनल कॉर्ड गेट्स प्रोटेक्टेड बाय, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या कौन प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को? वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। Then is the largest bone in the human body. Human body that is in the leg. I said that is femur. Femur is the largest bone. The point at which two bones meet is called the joint. ऐसा पॉइंट जहां पर दो बोन्स आपस में मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? जॉइंट। ओके। In the H, the earthworm moves by stretching and contracting of circular muscles. Circular muscles. Acts as a shock absorber between two bones. Two bones के बीच में connective tissue is joint. Joint के बीच में क्या है? Cartilage. So it is cartilage always acts as a shock absorber. Shock absorber, cartilage. Okay. Two types of fins help fish to keep its balance. इसका जो बैलेंस है फिश का, उसमें दो टाइप के फिन्स हैं जो बैलेंस रहते हैं उसकी। क्या करते हैं? कौन कौन से फिन्स है भाई? जो बैलेंस करते हैं। फर्स्ट इज पेक्टोरल, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर फाउंड इन द फिश दैट हेल्प्स टू बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, इट इज completed. Fill in the blanks is completed. First, the movement of the entire body from one place to another is locomotion. The framework of bone in the body makes the frameworks of the bones in the body is skeletal system. The human skeleton has 206 bones, and then human skull is made up of 22. अब 22 में क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि 22 स्कल में है, बट यहाँ पर भी ये भी क्या है स्कल, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? स्कल ही बोलते हैं। दैट्स वाई इसके अंदर क्या है 8 बोन्स तो यहाँ पर है और 14 बोन हमारे फेशियल में है, तो पूरा स्कल जो है जो उसमें 22 बोन्स है। ठीक है, 22 बोन्स। ई द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम। हमारी जो बैकबोन है वो एक कॉलम की तरह वर्क करती है, उसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, और उसके बीच में क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ। The femur is the largest bone in the human body. Femur, the point at which two bones are attached meets and called the joint. Then last one, an earthworm moves by the stretching of the circular muscles. Okay, acts as shock absorber. Shock absorber bones के बीच में क्या होता है? Cartilage. And two types of fins present in the fish that allows the balance. अब हम लोग क्या करते हैं? अगली बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिफरेंस बिटवीन द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। इन द स्टार्टिंग वी हैव इन द स्केलेटन एक्सोस्केलेटन दैट द स्केलेटन दैट इज द हार्ड कवर ऑन द बॉडी। हमारी बॉडी को कवर करने का जो हार्ड स्केलेटन है दैट इज एक्सोस्केलेटन, while the endoskeleton present inside that makes the skeleton system by the bones, that is the endoskeleton. Ligament and the tendon, as we have discussed, tendon always attach the muscles to bone,
टेंडन क्या होता है, दोनों ही क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, बट द लिगामेंट ऑलवेज अटैच टू बोन्स। लिगामेंट किसको अटैच करता है, लिगामेंट करता है टू बोन्स को। यहां पर क्या होगा, टेंडन, टेंडन क्या है, ऑलवेज अटैच मसल टू बोन। दोनों में डिफरेंस अभी, यहां पर क्या है, बोन टू बोन, यहां पर क्या है, मसल टू बोन। दोनों का क्या है, अटैचमेंट अलग अलग है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या डिफरेंस है, वन हैज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड, वन हैज द socket like structure at the end that allows the forward and backward movement of the bones, and hinge joint that allows the one directional movement है। जो hinge joint है वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, इट इज योर डिफरेंसेस, बुक में पढ़ोगे तो इजीली जान जाओगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ए, यहां पर लिखा हुआ है 4 लिम्स, 4 लिम्ब। यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट वन ब्रेस्ट बोन, C1 इज हिंड लिम्ब, D1 इज पेक्टोरल गर्डल एंड D1 इज पेल्विक गर्डल। ओके, सामने बहुत कुछ लिखा हुआ है बट आई एम राइटिंग ओनली द आंसर्स। द आंसर इज 4 लिम्स का जो पार्ट है दैट इज द ह्यूमरस। 4 आंसर्स बता रहा हूं मैं। फ्यूमर्स, ये क्या है, ह्यूमरस, दैट इज द बोन बिटवीन द शोल्डर एंड द एल्बो। यहां पर कोने से ऊपर की जो बोन है दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, तो ये 4 लिम्ब क्या है हमारा, हैंड, और उसका हैंड का पार्ट कौन है, ह्यूमरस। ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन इज स्टर्नम। और हिंड लिम्ब के अंदर क्या होता है हमारा, फीमर। पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है भाई, पेक्टोरल गर्डल में क्या होगा आपका, पेक्टोरल गर्डल में होती है कॉलर बोन। पेक्टोरल गर्डल में कौन होती है, कॉलर बोन। और पेल्विक गर्डल में होता है आपका पेल्विस। पेक्टोरल गर्डल में क्या है आपका, पेल्विस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज द मैच द फॉलोइंग। नाउ विल जस्ट फाइंड आउट ओड वन आउट। इनमें से ओड वन आउट करना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी करिए। ओड वन आउट, बोन्स, टेंडन्स एंड कार्टिलेज एंड लंग्स। लंग्स आर द इंटरनल, स्केलेटन का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा आपका, लंग्स। फर्स्ट क्या होगा 5th में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट आपका आ जाएगा क्या, लंग्स। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्या है, 5 का क्या है, ए। यहां पर क्या हो जाएगा, लंग्स। ऑड है बिकॉज इट इज इंटरनल, नॉट द पार्ट ऑफ स्केलेटन। टीबिया, अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस। बताइए आप लोग, टीबिया, अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस। टीबिया, अल्ना, रेडियस एंड ह्यूमरस, इसमें ऑड वन आउट। टीबिया इज टीबिया एंड टीबिया, इट इज टीबिया, इट इज टीबिया, क्योंकि यहां पर जो बाकी जो 3 है वो तो कहां पर है, हैंड की है, और ये एक जो आ रही है दैट इज द फिट, पैरों की एक हड्डी है। हिंज जॉइंट, फिक्स जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। हिंज जॉइंट वन डायरेक्शनल, फिक्स जॉइंट ये कौन सा होगा आपका, फिक्स्ड जॉइंट। D1 इज होलो बोन्स, बीक, टीथ एंड विंग्स। बीक, टीथ एंड विंग्स, तो होलो बोन्स भी बोन्स की बनी हुई है, बीक भी थोड़ी हार्ड होती है, टीथ भी हार्ड होते हैं, विंग्स मसल्स के होते हैं भाई, विंग्स। तो दिस इज कंप्लीट 5th क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 6,
Which type of joint is used following the movement? In question number 6, Venkat lifts weights in a gym to build his biceps. अब बाइसेप्स में क्या होता है, कौन सी मूवमेंट हो रही है, यूज इन द मूवमेंट, कौन सा जॉइंट यूज हो रहा है बाइसेप्स में, हिंज जॉइंट. कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट. राधा मूव्स हर हेड फ्रॉम साइड टू साइड वाइल डांसिंग. अपनी चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है ना, तो कौन सा जॉइंट है यहाँ पे, पीवट जॉइंट. तो द पाइवट और पीवट जॉइंट एज यू कैन सी. सृजन बॉल्स while playing a cricket match, that is ball and socket. Ball and socket joint. Question number D, Amitesh glides back and forth while doing an exercise. Back and forth, आगे और पीछे मूवमेंट कर रहा है वो, doing an exercises by the joint. ग्लाइड कर रहा है, ग्लाइड का मतलब होता है खिसकना. लास्ट वन देखिए, मीना होल्ड्स अ स्पून टू ईट एन, इसका देखना एक बार. मीना होल्ड्स अ स्पून टू ईट एन आइसक्रीम. आइसक्रीम को होल्ड किया हुआ है उसने, सॉरी होल्ड स्पून को किया हुआ है टू ईट एन आइसक्रीम. तो विच टाइप ऑफ जॉइंट होल्ड किया हुआ है, तो मूवेबल जॉइंट नहीं है, इमूवेबल जॉइंट. यहां पर क्या होगा, इमूवेबल जॉइंट. डी वाले में क्या है, मूवेबल. एंड E1 में क्या होगा आपका, इमूवेबल. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. ब्रीफ में आप आंसर करेंगे. व्हाई डू द एनिमल्स नीड टू मूव वन प्लेस टू अनदर. एक प्लेस से जाने के लिए उनको फूड की लिए रिक्वायरमेंट होती है, दे विल गो प्लेस टू प्लेस. हाउ डू द स्केलेटन ऑफ बर्ड हेल्प्स टू फ्लाई. बता दिया था मैंने आपको, होलो बोन्स होती है, फिंग्स होते हैं, फोर लिम्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू द हैंड्स आर ट्रांसफॉर्म टू द फिंग्स. व्हाट आर द जॉइंट्स, अभी मैंने बताया था आपको, द पॉइंट्स वेयर टू बोन्स आर अटैच्ड or meets. Where do we find the ball socket in human body? In the shoulder, in the waist region, that is the pectoral girdle. यहाँ पर भी ball and socket joint है, ठीक है. Why are last two ribs are called floating ribs? Because these are not attached with the sternum. हमारा जो chest bone है, that is the sternum, and these two pairs of bones are not attached with the sternum. That's why it is known as floating ribs. What role do movable joints play in the body? Movable joints का क्या रोल होता है भाई? They allow the movement in all the directions. ये movable joints होते हैं जो हमारी बॉडी की मूवमेंट को बैलेंस करते हैं. How do the earthworm moves without the bones? By the movement of the contractile and relaxing muscles, that is circular muscles. उनकी जो circular muscles होती है उसके द्वारा वो मूव करता है. Why do the birds and fish have the streamlined body? That allows the movement of the birds into the higher pressure of air. Which fins helps in fish to remain the straight line and it moves forward? Pectoral fins. कौन से fins होते हैं? Pectoral fins. ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेंगे. What are the skeletal system made up of? है उसके अंदर. What are the main function as we have given? हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं, केवल आपको डायग्राम वगैरह बनाने हैं, ठीक है. ये आपके क्या है, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए, और ऑल द क्वेश्चंस आर इजी. व्हेनेवर यू रीड द चैप्टर यू कैन इजीली डू द वर्क. ओके, तो इट इज इनफ फॉर टुडे. नाउ यू हैव टू डू योर वर्क इन योर फेयर कॉपी एंड आई विल चेक आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स. ओके, टुडे it is enough. Thank you. Have a nice day.